हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एडिटोरिया के द्वारा पब्लिश की गई उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स 2024 और यह दैनिक जागरण, जनसत्ता, द हिंदू और अन्य न्यूज़पेपर से ये निकाले गए हैं ऐसे क्वेश्चंस जो उत्तर प्रदेश के सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। आप उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं और भी अन्य एग्जाम दे रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए है। यह जून 2024 से हम स्टार्ट करेंगे और यह जनवरी 2024 तक दिया गया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि पूजा तोमर अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। पूजा तोमर उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? तो ये मुजफ्फरनगर जनपद की है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में 2025 से 2029 तक मोटो जीपी भारत का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और ये क्वेश्चन ही है जो पूछा गया था लास्ट बीपीएससी शायद एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कि मोटो जीपी भारत का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2025 से 29 तक? तो ये ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीवी अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। यह अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं कि सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क है जो स्थापित करने का निर्णय लिया है। जून 2024 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने का योजना का अनावरण किया है। और भी हम देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि 20 जून 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए 2,869 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। जून 2024 में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस बैंक का लाइसेंस हाल ही में आरबीआई ने रद्द किया है, तो यह पूर्वांचल सहकारी बैंक। यह बैंक प्रदेश के गाजीपुर जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो महाराजगंज में। इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए, यानी कि एग्रीकल्चर जो सर्टिफिकेट होते हैं वो प्रोवाइड किए। वीवो कंपनी राज्य के ग्रेटर नोएडा शहर में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्लांट खोलने का निर्णय लिया है। कौन? वीवो कंपनी। आप देखते होंगे वीवो का मोबाइल आता है। जून 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को सबसे अधिक शिकायतें कहाँ प्राप्त हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। इसको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जून 2024 में थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट यानी CSE की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश संपीड़ित बायोगैस यानी कि CBG कंप्रेस्ड बायोगैस का अग्रणी उत्पादक है जो बन सकता है। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा कानपुर में, कहाँ पे? कानपुर में घाटम पार्क के नेवली पावर प्लांट में दिसंबर से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ये जो नेवली पावर प्लांट कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है, घाटमपुर के। ठीक है, और ये यूपी में है। संत कबीर दास की 22 जून 2024 को 647वीं जयंती है जो मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य है जो रखा है। कब तक? 2027 तक प्रदेश को मलेरिया मुक्त। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा शहर में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने समझौता पर हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने टाटा सन्स के अयोध्या शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के 650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जून 2024 में ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को डेट्रॉइट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में इसे चुना गया है। किसको? तो ये वाराणसी शहर को। अब हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं मई 2024 की करंट अफेयर्स। मई 2024 तक राज्य के अमेठी जनपद स्थित कोरवा में, कहाँ पे? कोरवा में बनाई गई असेंबल 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफल
भारतीय सेना को सौंपी गई है। कहाँ पे? अमेठी में बनाया गया, कोरबा में। मई 2024 में काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के साथ समझौता किया है। इसको ध्यान रखना है। मई 2024 में यूनिसेफ के नए राजदूत के रूप में नाहिद आफरीन और करीना कपूर के साथ ही 3 और अन्य लोगों को मध्य प्रदेश से गौरांशी शर्मा, उत्तर प्रदेश से कार्तिक वर्मा और तमिलनाडु से विनीशा उमाशंकर को भी शामिल किया गया है। इसको ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम से। मई 2024 में वन अधिकारियों ने एक तेंदुओं को पकड़ लिया जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पास के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से भटककर अलीगंज गांव में आ गया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 3 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच में फैला हुआ है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 3 जिलों में। इसका क्षेत्रफल है 700 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और यह तेंदुओं और बाघों सहित विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का निवास स्थल है। रिजर्व का उत्तरी किनारा है जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जबकि दक्षिण सीमा शारदा और खकरा नदी द्वारा चिन्हित किया गया है। आप जानते हैं कि है जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है जो टच करता है नेपाल से, और बिहार का भी बॉर्डर टच करता है नेपाल से। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करी। कहाँ पे? कितने जिलों में? 57 जिलों में। इसको फैक्ट्स को याद रखना है जो आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश का, जिसमें प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। ठीक है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। मई 2024 में राज्य के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में जरा चिकित्सा विभाग ने आधिकारिक तौर पर 2 नई पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड और इकोकार्डियोग्राम मशीनों का अनावरण किया है। निःशुल्क इन हाउस बेड साइड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और स्पायरोमेट्री सेवाओं के साथ बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर और कमजोरी के मूल्यांकन के लिए हैंड ग्रिप डायनेमोमीटर प्रदान करता है। यह सभी सेवाएं हैं जो बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती है। 4 मई 2024 को मनाई जाने वाली वल्लभा आचार्य जयंती प्रसिद्ध हिंदी विद्वान और भगवान कृष्ण के भक्त, ठीक है, और भगवान कृष्ण के भक्त श्री वल्लभा आचार्य जो जिनका कार्यकाल था 1479 से 1531 को यह समर्पित है। वल्लभाचार्य को वेदों और उपनिषदों का अच्छा ज्ञान था। उन्हें वल्लभ तथा महाप्रभु वल्लभाचार्य की उपाधि दी गई थी। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन प्रतिपादित किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुद्ध अद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद का जो दर्शन है वो किसने दिया था? तो वल्लभाचार्य ने। उन्होंने भारत के ब्रज क्षेत्र में कृष्ण केंद्रित पथ यानी वैष्णववाद के पुष्टि संप्रदाय की भी स्थापना की। तो पुष्टि संप्रदाय जो वैष्णववाद का है उसका स्थापना किसने किया था? तो ये वल्लभ आचार्य ने। इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें, एक एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। और भी जैसे कि एडिटोरिया का ऑफलाइन या ऑनलाइन सेंटर भी इस्टेब्लिश हो चुका है। जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस का करंट अफेयर्स और ये जो टेस्ट सीरीज है जो लॉन्च किया गया है यूपीपीसीएस के लिए, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नीचे नंबर पे कॉल करके। 10 मई 2024 को प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के ग्रेटर नोएडा ने जून 2024 तक परिसर में अपने कैंपस में एक डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए साइबर टेक इंडिया प्राइवेट यानी CIPL के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है। मई 2024 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय यानी कि फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में पेंटिंग विभाग के 4 छात्रों जयदेव दास, नौडू जूडिथ गोम्ज, फराज इमरान और निहारिका अहोना बरसात की कलात्मक प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया है, जिसमें लगभग 25 पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। मई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा ने बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम BPMS नामक एक प्रणाली शुरू की है जो 34,000 से अधिक आवासीय भूखंड मालिकों को अनुमोदन के लिए अपनी भवन योजना ऑनलाइन जमा करने में सक्षम है। प्राधिकरण के अनुसार बिल्डिंग परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी BPMS का उद्देश्य है प्रसंस्करण अनुप्रयोगों के लिए तेज, पारदर्शी और कुशल समाधान प्रदान करके
भवन मानचित्रों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। मई 2024 में बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर IIT कानपुर के प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से लिखे गए अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण सुंदरबन के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। किसके लिए? तो सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और ये वायु प्रदूषण इसके लिए बहुत ही बड़ा संकट है। और इस अध्ययन का जो शीर्षक है यानी टाइटल दिया गया है, एसिडिटी एंड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स ओवर अ रिमोट मैनग्रोव इकोसिस्टम ड्यूरिंग द एडवेकेशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक प्लूम्स। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, और ह्यूमन से जनरेट किए जाने वाले जो पॉल्यूशन है उस एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन कहते हैं, अर्थात मानव जनित पिच्छक यानी कि मानव जनित प्लूम्स के संवहनीय तरंगों के कारण दूरस्थ मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर वायुमंडलीय एरोशेल की अम्लता और ऑक्सीकरण की संभावना बढ़ती जा रही है, ऐसा इसका अध्ययन का शीर्षक है। और आपको बता दें कि हमारा भी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यहीं से मेरा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से मेरा स्टडी हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ से एक्सपीरियंस मिला है। राज्य के प्रयागराज में जल्द ही दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब SSH लैब स्थापित होने वाला है, जो डेंगू वायरस के निदान के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा। आपको ध्यान रखना है, जो SSH लैब स्थापित हो रहा है वो किसके लिए? तो डेंगू के लिए। वर्तमान में प्रयागराज जिले में केवल मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में स्थित एक SSH लैब है, और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को, इसको ध्यान रखना है। और डेंगू को कहा जाता है यह हड्डी तोड़ बुखार है, यानी कि इसमें क्या होता है कि ब्लड प्लेटलेट्स है जो इसमें वीक हो जाता है, पूरा ये लिक्विड टाइप का हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि पूरा बहुत ज़्यादा बुखार होने लगता है, वीकनेस होने लगता है, जिस कारण से कभी कभी बहुत ही प्लेटलेट्स डाउन होता है, जिस कारण से कभी मृत्यु भी हो जाती है। मई 2024 में वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो के प्रशिक्षण के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर GRTC वायुसेना स्टेशन चांदीनगर उत्तर प्रदेश में मरून बैरेट सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई है। कहाँ पे? याद रखना है, चांदीनगर में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नोडल तकनीक विश्वविद्यालय ने भविष्य के कार्यबल को आधुनिक उद्योग 4.0 यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 संकल्पना के साथ संरेखित करने की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्रमुख इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक इनक्यूबेटर योजना पर भी जोर दिया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा हुआ है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024 में 220 kV या इससे अधिक क्षमता वाली 1460 CKM सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार किया है, जो अन्य राज्य उपयोक्ताओं की तुलना में अधिक है। मई 2024 में राज्य के प्रयागराज नगर निगम PMC ने स्मार्ट सिटी प्रयागराज में वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी को प्रभावित करने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी PDA, लोक निर्माण विभाग PWD, उत्तर मध्य रेलवे NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और जल निगम सहित 9 विभागों को है, जो कितने विभागों को? तो 9 विभागों को नोटिस है जो जारी किया है। नोटिस में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का रीट नंबर शामिल है। निर्माण स्थलों को कवर करने के लिए हरे पर्दों का उपयोग करने, स्प्रिंकलर मशीनों के साथ नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने, सड़क की मशीनीकृत सफाई करने और धूल को कम करने जैसे उपायों को लागू करने की सलाह भी दी गई है। मई 2024 में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के छठे चरण में पूर्वांचल क्षेत्र के 14 निर्वाचन क्षेत्रों, यहाँ पे देख कह रहा है कि पूर्वांचल क्षेत्र के 14 निर्वाचन क्षेत्रों में 54.03% मतदान दर्ज किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसका जिक्र किया गया आर्टिकल 324 में, ठीक है, और 326 के तहत आर्टिकल 326 में हमें वोट देने का अधिकार दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार समान सीटों के लिए मतदान प्रतिशत वर्ष 2019 के मतदान प्रतिशत 54.49 से थोड़ा सा कम हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के निजी निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है जो बना रही है। विमान रख रखाव, विमानन प्रशिक्षण और एरो स्पोर्ट्स जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा प्रस्तावित निवेश का उपयोग मौजूदा हवाई पट्टियों को विकसित तथा उन्नत करने के लिए किया जा सकता है। अब हम देखते हैं अप्रैल 2024 के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स।
अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार की घोषणा में गेहूं खरीद के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों को गैर पारंपरिक राज्य बताया गया है। चालू विपणन वर्ष 2024-25 में सरकार ने खरीद को 7 गुना बढ़ाकर के 50 लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16% इन 3 प्रदेशों से खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आप इसको है जो समझ सकते हैं। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रदेश के बरेली प्रशासन द्वारा माई बूथ ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? बरेली प्रशासन के द्वारा माई बूथ ऐप लॉन्च किया गया है। माई बूथ, यहाँ पे माई है, ठीक है। माई बूथ ऐप मतदान केंद्रों के बारे में मतदाताओं को यानी वोटर्स को कतार में इंतजार के समय की जानकारी प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही लड़कियों जो पंजीकृत श्रमिकों की बेटियां हैं उसको 75,000 रुपये एक मुश्त अनुदान प्रदान करना है। राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार अब कक्षा 1 में यानी पहली कक्षा में प्रवेश के लिए छात्र और छात्रा की आयु 6 वर्ष से जो होनी चाहिए। कितनी? तो 6 वर्ष। पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। रामनवमी के अवसर पर विशाल भारत संस्थान ने राम पंथ के सहयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति में श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लम्ही गांव में आयोजित महादीक्षा संस्कार से हुई है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, यहाँ पे डायरेक्ट आप एग्जाम पूछ सकता है आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। उसी तरह आपसे पूछ सकता है कि भारतीय चमड़ा अनुसंधान, चमड़ा पूछ सकता है चमड़ा कहाँ है? तो ये चमड़ा कहाँ है? तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में। च से चमड़ा, च से चेन्नई, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने दृष्टि नामक प्रोटीन से भरपूर उड़द दाल की नई प्रजाति विकसित किया है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश बाल आयोग द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे 95 बच्चों को बचाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 तक मक्का का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कितना? तो कब से कब तक? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 तक मक्का का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में विभिन्न फसल मौसमों जैसे खरीफ, रबी और जैद में राज्य का मक्का उत्पादन 8,30,000 हेक्टेयर में 2.12 मिलियन टन होने का अनुमान है और इसको 3.2 मिलियन टन करना है। अप्रैल 2024 में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी की 7वीं ISARC समन्वय समिति यानी ISARC कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI की बैठक कहाँ पे हुई? तो वाराणसी में हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में भी खोला गया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए IRRI के अंतरिम महानिदेशक ने कहा है कि ISARC दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने से संबंधित सभी शोधों के लिए एक साक्ष्य आधारित अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन करने वाले चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अप्रैल 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 का धारा 17 के तहत अपने अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT के एक आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है। न्यायालय ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे किसी भी आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाअधिवक्ता AAG यानी एसोसिएट एडवोकेट जनरल, जो देखिए अटॉर्नी जनरल क्या होता है कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जबकि स्टेट का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाअधिवक्ता अर्धे उंदौली कुमार प्रसाद ने पद से इस्तीफा दे दिया है। AAG के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में यूपी के लिए अस्थायी वकील के रूप में कार्य किया है।
भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन यानी कि इंडियन माइनॉरिटी फेडरेशन द्वारा 13 और 14 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धरोहर काशी की नामक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के द्वारा। इस कार्यक्रम का आयोजन है जो हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसके समझौते के अंतर्गत AFMS और IIT कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए परस्पर सहयोग करेगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने पावर बैंकों के माध्यम से 11 राज्यों से 5500 मिलियन यूनिट विद्युत का व्यापार किया है। उच्च ऊर्जा मांग अवधि अप्रैल से अक्टूबर के दौरान लगभग 4000 MU की आपूर्ति की जाएगी, यानी कि 4000 मिलियन यूनिट की विद्युत का आपूर्ति किया जाएगा। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में गर्मी के दौरान गर्मी से होने वाली बीमारियों को रोकथाम और प्रबंधन की तैयारियों के लिए सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस है जो रद्द कर दिए। इस निर्णय के अनुसार मदरसों में नामांकित छात्रों को अब सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश लेना होगा। 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रदेश सरकार के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अनुसार वे जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रयागराज में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की गारंटी दे रहे हैं। खराब ट्रांसफार्मरों के कारण होने वाली विद्युत कटौती को रोकने के लिए प्रयागराज के शहरी क्षेत्र को 294 नए ट्रांसफार्मर मिले हैं। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोमती नगर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस जो 10 अप्रैल को मनाया जाता है उसमें समारोह का उद्घाटन किया है। इसको ध्यान रखना है, ये कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। और होम्योपैथी का जो जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? होम्योपैथी का जनक कहलाते हैं हैनीमैन कहलाते हैं। कौन? हैनीमैन। इसको ध्यान रखना है। और इस अवसर पर सैमुअल हैनीमैन जो इसके खोजकर्ता हैं उसकी 269वीं जयंती मनाई गई, जिन्हें व्यापक रूप से होम्योपैथी के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। वर्ष 2028 तक राज्य की वार्षिक पर्यटक संख्या 850 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। डाक विभाग और प्रयाग फिलाटेलिक सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर एक विशेष कवर है जो जारी किया है। भगवान राम जैसी प्रतिष्ठित सांस्कृतिक हस्तियों वाले टिकट संग्रह लोगों और उनके विरासतों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। 6 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सर्वाधिक 75 भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग वाले उत्पादों वाले राज्य के रूप में अपना स्थान है जो बरकरार रखा है। पहला स्थान, सर्वाधिक कितना है? 75। GI टैग सबसे ज्यादा किसका है भारत में? तो सर्वाधिक 75 है उत्तर प्रदेश का। और इसमें अभी हाल ही में 6 नए GI प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं। इसमें काशी यानी वाराणसी की प्रसिद्ध तिरंगी बर्फी शामिल है जो एक तिरंगे रंग की मिठाई है जिसका व्यापार भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को, जिसमें भारत गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इसके बाद उसी रात 8 अगस्त को रात को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या हुआ था कि ब्रिटिश सैनिकों ने है जो ब्रिटिश और इंडियन सैनिकों ने मिलकर है जो सारे जो मुख्य लीडर थे, मुख्य नेता थे क्विट इंडिया मूवमेंट को, उसको है जो गिरफ्तार कर लिया और उसको नजरबंद कर दिया। जैसे कि गांधी जी को आगा खान पैलेस पुणे में है जो नजरबंद किया गया था। ठीक है। और ऐसे ही उसके बाद है जो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ऐसे जो छोटे लेवल के नेता थे और रीजनल क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने है जो इस मोर्चा को आगे बढ़ाया था और इसको लीड किया था। उत्तर प्रदेश में GIS टैग प्रमाण प्राप्त करने वाले अन्य उत्पादों में बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली बेंत और बांस शिल्प, बरेली जरदोजी शिल्प और पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल इसमें शामिल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी साइंस एंड टेक डेवलपमेंट के तहत एक स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस
इंस्टीट्यूशन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत मास में श्री राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री राम लला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई। IIA टीम ने सूर्य की स्थिति ऑप्टिकल प्रकाशिकी सिस्टम के डिजाइन और इष्टतम उपयोग की गणना की और साइट पर एकीकरण व संरेखण का प्रदर्शन किया। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2024-2025 में होने वाले भव्य दिव्य महाकुंभ के लिए अभी से कार्य कर रही है। तो अगला जो महाकुंभ हो रहा है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसको ध्यान रखना है कब, 2025 में। प्रदेश सरकार ने कुंभ क्षेत्र में आवास की व्यवस्था के अलावा शहर में लग्जरी होटलों का भी निर्माण किया जा रहा है। कुंभ मेला है जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल है। तो इसको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। कुंभ मेला क्या है, यूनेस्को में शामिल है अमूर्त सांस्कृतिक हेरिटेज के रूप में, ठीक है। और यूनेस्को की स्थापना है जो 1948 में की गई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको ध्यान रखना है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है, यूनेस्को का, इसको याद रखना है। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं मार्च 2024 का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, जो आने वाले सारे उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। और यह यदि करंट अफेयर्स आप ऑनलाइनर फॉर्मेट में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो भी उत्तर प्रदेश में एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो या फिर UP PCS का हो, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो आपसे डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जनरल वे में कि आपका जो फायर स्टेशन सबसे तहसील स्तर पर यानी कि ब्लॉक लेवल पे, कब, ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा कौन, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्चुअली 38 फायर स्टेशनों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। राज्य में UP फायर और इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में हुई थी। UP फायर और इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना कब, 1944 में। 2017 तक राज्य में केवल 288 फायर स्टेशन स्थापित थे, जबकि पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक नए फायर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मार्च 2024 में राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने के साथ 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया और यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। 3 मार्च 2024 को ओखला पक्षी अभ्यारण्य द्वारा विश्व वन्यजीव दिवस 2024 मनाया गया था। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो नोएडा जनपद के गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में, इसको ध्यान रखना है। राज्य के 100 अविकसित शहरों में विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आकांक्षी शहर यानी कि एस्पिरेशनल सिटी कार्यक्रम की शुरुआत की है। जैसे कि नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के को स्टार्ट किया, तो उसी तरह से एस्पिरेशनल सिटी प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस प्रयास के हिस्से के रूप में प्रारंभिक केंद्र इन शहरों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को व्यापक रूप से बदलाव पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अलग से योजना तैयार की गई है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश माटी कला पुरस्कार कृष्ण कुमार प्रजापति गोरखपुर टेराकोटा धर्मू सोनभद्र मृदभांड और नकाशीदार फूलदान आजमगढ़ के पुष्पा प्रजापति ब्लैक पॉटरी लखनऊ में आयोजित दूसरे UP इंटरनेशनल ट्रेड शो के कर्टन रेजर सेरेमनी में प्रदान किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की सवाना खातून, अमरोहा के कृष्णपाल और मेरठ के शिशुपाल को उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के राज्य स्तरीय ग्राम उद्योगी पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना सफल होने पर यह नीति भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने के लक्ष्य का 5वां भाग पूरा कर लेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि माई युवा योजना शुरू की है। कौन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। इस योजना का लक्ष्य है कि हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त यानी इंटरेस्ट फ्री लोन है जो प्रोवाइड किया जाएगा।
इसका उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं में उद्यमिता का संवर्धन करना है, यानी कि प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द यूथ। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थी सहायता के पात्र इसमें होंगे। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता से उत्तर प्रदेश के आगरा मेट्रो का वर्चुअल तौर पर है जो उद्घाटन किया था। कहां से? कोलकाता से उत्तर प्रदेश के आगरा मेट्रो का। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट परवीन के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। यह परियोजना राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए है। कितने? तो कक्षा पूछ सकता है 9 से 12। और प्रोजेक्ट परवीन क्या है इसके बारे में ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट परवीन माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत संचालित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट परवीन को वर्ष 2022-23 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य है कि राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में 112 जिलों में शीर्ष 5 जिलों में शामिल है। कौन? तो सोनभद्र जिला। और यह मध्य प्रदेश से भी क्षेत्र है जो बॉर्डर टच करता है। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वर्चुअल रूप से 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 100 अविकसित शहरों में विकास को गति लाने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमने पढ़ा है कितने? 100 अविकसित शहर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। किसने? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? उत्तर प्रदेश 5 करोड़ है जो आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह है जो हेल्थ रिलेटेड है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों की सभी तहसीलों यानी ब्लॉकों को सहित राज्य की 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन यानी TWS स्थापित करने की घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उत्पादों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ललितपुर में, कहाँ पे? ललितपुर में 2000 एकड़ में फैला एक फार्मा पार्क है जो निर्माण कर रही है। कहाँ पे? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फार्मेसी भवन की आधारशिला रखी गई है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे 413 करोड़ रुपए की लागत से नए वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाएगा। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में जल्द ही दर्शकों के लिए 55 फीट ऊंचे डायनासोर के मॉडल का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ में। जुरासिक पार्क में डायनासोर, गॉडजिला, किंग कॉन्ग व वूली मैमथ के रियल साइज मॉडल लगाए जाएंगे। यह यूपी का पहला डायनासोर पार्क होगा। और कहाँ पे? लखनऊ में। इसको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन ही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो ज़्यादा ही थोड़ा न्यूज में रहते हैं और लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के पूर्व DM सुहास एलवाई थाईलैंड में ओपन बैडमिंटन से पटाया में गोल्ड मेडल जीतने के बाद देश के अधिकारी वर्ग में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले IAS ऑफिसर बन गए हैं। कौन? तो गौतम बुद्ध नगर के पूर्व DM सुहास एलवाई। यह मूल रूप से कर्नाटक में शिमोगा जिले के रहने वाले हैं। सुहास एलवाई उत्तर प्रदेश कैडर में वर्ष 2007 बैच के IAS अफसर हैं। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश में मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा अयोध्या में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक यानी ADT खोला गया है। यह पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ड्राइवर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एटीट्यूड में खोला गया है। मारुति सुजुकी के पहले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट का उद्घाटन राज्य के परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार के दयाशंकर सिंह ने किया है। 10 मार्च 2024 को BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ पे किया? गाजियाबाद में किया। गाजियाबाद के राजनगर में बनने वाला यह पहला स्टेडियम होगा जिसकी जमीन भी उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ की है और इसका निर्माण भी UPCA करा रहा है।
ग्रीन पार्क प्रदेश सरकार के अधीन आता है, जबकि इकाना स्टेडियम को पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया गया है। और यह ग्रीन पार्क कहाँ है? तो यह है जो कानपुर में है। कहाँ पे? आपको पता है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है। और जो इकाना है, इकाना कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में है। अभी आपने कई आईपीएल के मैच देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि इकाना स्टेडियम में आईपीएल का मैच चल रहा था। 10 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ जनपद से भारत के 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कितना? तो 15। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीईडा ने अडानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 26 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। किसके तहत? अडानी के लिए, अडानी के द्वारा। इन 26 चार्जिंग स्टेशनों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बनाया जाएगा। मार्च 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने कुल 34,000 करोड़ रुपये की कई विकास पहलों का उद्घाटन किया, जिसमें प्रदेश के कुछ जिला भी शामिल है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र यानी कि सिविल एविएशन सेक्टर को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में कई हवाई अड्डा परियोजनाओं के लिए जमीनी कार्य शुरू किया है। उन्होंने पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर सहित हवाई अड्डों पर 12 नए टर्मिनल भवनों का अनावरण किया है। मार्च 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करना है। सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में कासिमपुर हॉल्ट का नाम बदलकर जायस सिटी करने और कई मध्यवर्ती स्टेशनों जैसे कि जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम, बानी का नाम स्वामी परमहंस, मिसरौली का नाम माँ कालीकन धाम, निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम करने का सुझाव दिया है। बारिशगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज को तपेश्वर नाथ धाम के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों यानी प्राइवेट कंपनी को अपनी ई मोबिलिटी पुश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। राज्य ने अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें हैं जो शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सकल लागत अनुबंध के आधार पर 5,000 ई बसों को आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिए बोलियां आमित करते हुए एक निविदा जारी की है। पहले चरण में अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ही 5,000 ई बसें हैं जो तैनात की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई है, जिसमें से 3,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न होगी। यह पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का नया ऊर्जा केंद्र बनने के लिए तैयार है। सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र बुंदेलखंड के जलौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा जिले में स्थापना किया जाएगा। अकेले झांसी जिले में 3 सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जा रही है। झांसी जिले में टिस्को द्वारा यानी टाटा कंपनी के द्वारा 3430 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे 300 रोजगार है जो सृजन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में 17 मई 2024 तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया जाएगा। मैंने किया गया, ठीक है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम राज्य के पश्चिम क्षेत्र में गन्ना बेल्ट से शुरू होगा और पूर्वांचल में समाप्त हो गया, जिसे अक्सर यूपी का चावल का कटोरा कहा जाता है। यूपी को चावल का कटोरा कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। कौन बेल्ट को? तो राज्य के पश्चिमी क्षेत्र को। मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त करने का मंजूरी दिया है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार वर्तमान में वित्त एवं मूलभूत शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। 2024 में यूपी पुलिस ने अपराध की रोकथाम और जांच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को अपनाया है। त्रिनेत्र के डाटाबेस में अब तक 9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटल हो गए हैं। फ्रंटलाइन अधिकारियों के पास यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि फ्रंटलाइन अधिकारियों के पास सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्धों की तेजी से पहचान करने की क्षमता होगी। इसका उपयोग इंस्पेक्टर और उससे ऊपर रैंक के सभी पुलिसकर्मी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 असंवैधानिक है, यानी कि सबसे पहले कब लाया गया था? 2004 में।
और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तथा राज्य सरकार को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में वर्तमान छात्रों को समायोजित करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती दी और साथ ही मदरसों का प्रबंधन शिक्षा विभाग के बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किए जाने पर भी आपत्ति जताई थी। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल लागत के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं कि राज्य इस महत्वपूर्ण पहल को लागू करने में अग्रणी बनकर उभरा है। अब हम देखते हैं फरवरी 2024 के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक कहाँ पे? लखनऊ जनपद में आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम आदि शिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें भिक्षावृत्ति से बचाए गए बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां शामिल है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर सजाई गई उत्तर प्रदेश की झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस पर द्वितीय पुरस्कार मिला है। कौन सा? सेकंड पुरस्कार मिला है। और इसको याद रखना है, कौन सा थीम क्या था? तो विकसित भारत समृद्ध विरासत। भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। इसको ध्यान रखना है कि इसका थीम क्या था? तो भारत लोकतंत्र की जननी, यानी कि इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी संस्कृत मंत्रालय के द्वारा निकाला गया और इसको है झांकी, और ये है जो पहला स्थान लाया था, जबकि दूसरा स्थान यूपी को मिला था। फरवरी 2024 में प्रदेश में धार्मिक पर्यटन हेतु राज्य के 3 तीर्थ स्थलों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल बनाया गया है। इस गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आते हैं इसको देख लेना है। अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जनपद शामिल है। तो अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी इसमें जनपद शामिल है, 3 है। ठीक है, इसलिए एक गोल्डन ट्रायंगल बनाया गया है धार्मिक पर्यटन हेतु। 3 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रचार और बिक्री के लिए ODOP मॉट पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने 5 से 15 फरवरी तक फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। फाइलेरिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य के 17 जिलों में अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रही लोगों को छोड़कर पूरी आबादी को फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दवा खिलाएंगे। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक देश से फाइलेरिया को खत्म करना है। वाराणसी, इसको ध्यान रखना है कि फाइलेरिया को कब तक उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2027 तक। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। वाराणसी स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में 3 से 5 जनवरी 2024 तक सहंसाहपुर परिसर में 3 दिवसीय विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया। यह मेला एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन इन वेजिटेबल्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार एवं निजी प्रतिष्ठानों के सहयोग से आयोजित किया गया है। IIT कानपुर ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास कर सफल प्रशिक्षण किया है। IIT कानपुर द्वारा विकसित इस तकनीकी सुविधा से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकता है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह विभिन्न एग्जामों में ऐसे प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए काफी तैयार रहेंगे आप। ठीक है, कि ऐसे एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट और भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत सारे, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे और आपके एग्जाम से काफ़ी है जो सहूलियत मिलेगा आपको एग्जाम में, जब आप NCERT प्रैक्टिस सेट भी इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें चैनल से जुड़ सकते हैं। पारुल चौधरी जो एथलेटिक्स से संबंधित है, उसको वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसको ध्यान रखना है कि पारुल चौधरी किससे है, तो एथलेटिक्स। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफे गोंडा जनपद में खोला गया है। यह उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे है। इस कैफे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। वह स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, जो बिहार में जीविका के नाम से प्रसिद्ध है, यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा संचालित कैफे का लक्ष्य न केवल इन महिलाओं को सशक्त बनाना है, बल्कि छात्रों को भी पौष्टिक भोजन भी प्रदान करना है। अमरोहा जिले के क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह कौन से जिले से आते हैं? अमरोहा। इसलिए इनकी पत्नी है जो चिढ़ाती थी, जो इनसे तलाक भी हो गया, और अमरोहा का भैंसा कहती थी। ठीक है, मोहम्मद शमी को, लेकिन अपने ये काबिलियत से है जो इसको गलत साबित कर दिया। नोएडा में महाभारत की थीम पर आधारित पार्क
एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? तो नोएडा में। यहाँ आकर बच्चे खेलने के साथ गीता के ज्ञान को भी अनुभव कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के संभल जिले में, कहाँ पे? संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे। इसमें भगवान के सभी 10 अवतार विराजमान होंगे। श्री कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णम है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश को हरित उद्योग आधार वाले राज्य के रूप में स्थापित करेगी। राज्य सरकार के उद्योग विभाग नए उद्यमी को आकर्षित करने के लिए अपने सौर, जैव ईंधन, पंप स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र प्रोजेक्ट पर काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 लागू किया। सरकार ने यह निर्णय विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा किसानों की हड़ताल के दौरान लिया गया। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा के तहत राज्य सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे? किसने किया? मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य यानी कि स्थान। सम्मेलन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में वर्ष 2019 से 23 में उत्तर प्रदेश का 4 गुना ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो मिला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों की शिकायतों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी भूमि विकास उद्देश्यों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों में अधिग्रहित की गई थी। इसको आप पढ़ ले सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR भंडार को बढ़ावा देने के लिए सोशल कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कारपोरेट की ओर रुख करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश उन शीर्ष 5 राज्यों में से एक है जो कंपनियों से CSR फंड का अधिकांश हिस्सा है। अन्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु भी शामिल है। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर जोर देते हुए यूपी 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला पहला राज्य होगा। कितना? यूपी में 21 हवाई अड्डा होगा। इसको ध्यान रखना है। कौन? उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार राज्य में पिछले 9 वर्षों में विमानन बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। ठीक है। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं, जिसमें अयोध्या में नव उद्घाटन हवाई अड्डा भी इसमें शामिल है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स जनवरी 2024 का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश से PCS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अन्य लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इसके लिए आप तैयार रहेंगे। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ललितपुर बुंदेलखंड में 5 गांवों में 1472 एकड़ में फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? ललितपुर बुंदेलखंड में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर बेडिंग रोबोट को आविष्कार किया गया है। यह आविष्कार सौर ऊर्जा पर आधारित है। कम लागत की वजह से किसान इस आविष्कार से बहुत ही लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नीदरलैंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। 40 दिन तक अगर कोई बच्चा अनुपस्थित होता है तो तुरंत उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी जाती है। राज्य सरकार ने आजमगढ़ जनपद में डॉपलर रडार लगाने का निर्णय लिया है। कहाँ पे? आजमगढ़ में। सहारनपुर में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र यानी कि फर्स्ट एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा सहारनपुर में। उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि दूरसंचार क्षेत्र में टेलीकॉम सेक्टर में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करना और बढ़ावा देना है। और भी हम आगे देख लेते हैं। एक रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश राज्य का 9.2% का योगदान करता है। राइट हेलिंग प्लेटफॉर्म उबर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में EV ऑटो रिक्शा सर्विस का शुभारंभ किया है। 2022-23 में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में पहला स्थान बन गया है और पूरे विश्व में भारत है जो पहला स्थान पे है दूध उत्पादन में। इसको ध्यान रखना है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया है। वृंदावन मथुरा में राज्य के पहले पर्यटक थाने का शुभारंभ ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। इसमें गोरखपुर की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम शामिल है। अनुष्का पाठक को कला और संस्कृति और आदित्य यादव को खेल कैटेगरी के लिए चुना गया है। इसको ध्यान रखना है। ऐसे एग्जाम्स में पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है।
श्रीमद् भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को पहली बार राज्य का नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया। डॉक्टर रितु करिधल ने भारत के मंगल मिशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह इस मिशन की उप संचालन निर्देशक थी। वह चंद्रयान मिशन से भी जुड़ी हुई रही। कानपुर के नवीन तिवारी ने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, जो उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसायों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। गोरखपुर के मोडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी चौरा करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई है। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद है। उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए खलील अहमद, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव व नसीम बानो तथा बाबू राम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बदायूं में HPCL के बायोमास आधारित अग्रणी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। जनवरी 2024 में भीष्म क्यूब नामक एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल उत्तर प्रदेश के कहां पे? अयोध्या जनपद में स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट भीष्म या भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है। 1 जनवरी 2024 को प्रदेश के मथुरा स्थित वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और यह क्वेश्चन है जो पूछा गया कई एग्जामों में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रमुख इको पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों के आवागमन का आसान व सुविधाजनक बनाने हेतु 4 लेन सड़क मार्ग से जोड़ने का निर्णय लिया है। पहले चरण में दुधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश में है, करतनिया घाट वन्यजीव विभाग व पीलीभीत टाइगर रिजर्व की प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया है। प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ को उसके आसपास के 5 जिलों जैसे कि हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव को जोड़कर 250 किलोमीटर लंबे विज्ञान पथ बनाने की घोषणा किया है। कितने जिलों? 5 जिलों, इसको याद रखना है। ये लखनऊ से सटे जिले हैं। और कौन से लखनऊ से बॉर्डर शेयर करते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। लखीमपुर खीरी में संरक्षित वन क्षेत्र में वर्ष 1997 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। जनवरी 2024 में राज्य सरकार ने 90 अयोध्या के तहत राज्य में पर्यटन अनुभवों को बढ़ाने के लिए पेइंग गेस्ट योजना है जो शुरू किया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 3 से 10 जनवरी तक भारत की आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शन करने हेतु नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 के राज्य श्रेणी A का स्वर्ण पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान है जो प्रारंभ किया है। तो आज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान है जो किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रदेश के बागपत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखना है, द्वारा 14 MLD सीवेज उपचार संयंत्र और 2.4 किलोमीटर लंबे इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा भारत ने खेल और युवा कल्याण विभाग लखनऊ के लिए डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र है जो आयोजित किया गया, ताकि है जो खेल के एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, वो है जो दवा इस्तेमाल न करे और अपने परफॉर्मेंस को है जो जैसा नेचुरल है वैसा ही रखे। 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्य का निधन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो किराना घराने से कौन सा संबंधित है? तो मशहूर शास्त्रीय गायिका थी प्रभा अन्य। 5 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय महोत्सव नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां पे? लखनऊ छावनी में किया गया। केंद्र सरकार के डिजी धन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में कितना है? तो चौथा है। डिजिटल लेन देन यानी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसके मामले में उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त वृद्धि दर्ज किया है। केवल 1 साल में डिजिटल लेन देन की रफ्तार करीब 3 गुना है जो हो गई है। 5 साल की बात करें तो यूपी वालों ने 6 गुना रफ्तार से डिजिटल बैंकिंग को अपनाया है। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन में यूपी का देश में चौथा स्थान है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वाराणसी से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर GK गोस्वामी विश्व के पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें फॉरेंसिक विज्ञान और कानून विषयक पोस्ट डॉक्टरल डिग्री मिली है। यह सम्मान गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया।
सैनिकों के इलाज हेतु AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल को लेकर भारतीय वायुसेना की मेडिकल सर्विस और उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर संस्थान के मध्य समझौता ज्ञापन यानी MOU पे हस्ताक्षर हुआ है। अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। इसको ध्यान रखना है कि अयोध्या में कहाँ, तो रामायण वैक्स म्यूजियम कहाँ, अयोध्या में निर्माण किया जा रहा है। 12 जनवरी 2024 को अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना। केंद्रीय आवास और शहरी मामला के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज जिले ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कौन? वाराणसी और प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संकल्पित इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है। 29 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को लखनऊ खंडपीठ के सीनियर जज नियुक्त किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन अनुज शर्मा और उनकी छात्र टीम द्वारा एक ऐसा रोबोट विकसित किया गया जिसे मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्देशित किया गया है। ठीक है, इस तरह से हमने पूरा जो रिटेरिया के द्वारा प्रकाशित करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश का, जिसको हमने वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने का कार्य किया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं आपके पास पहुंच सके। जो ऐसे ही वीडियो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे वो आपके पास पहुंचेंगे और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए एग्जाम से ओरिएंटेड है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे। और मेरा नाम आप जानना चाहेंगे तो मेरा नाम है रवि वर्मा। ठीक है, और मैं पटना से हूँ। ठीक है, और मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो BHU से हुआ था। ठीक है, आपके ही वाराणसी से। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।